देखिए दोस्तों, आजकल लोग घर को सिर्फ ट्रेंडी और लग्जरियस बनाने के चक्कर में प्रैक्टिकलिटी को भूल जाते हैं। अब घर दिखने में तो अच्छा दिखाई देना चाहिए, पर वो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, क्योंकि कितने दिन तक आप सिर्फ लोगों को घर दिखाओगे। आपको उस घर के अंदर रहना है, चीजें उस घर के अंदर ऐसी होनी चाहिए जो कि दिखने में अच्छी दिखाई दे, आपको इस्तेमाल में काफी ज्यादा आसानी हो और ज्यादा मेंटेनेंस की भी दिक्कत ना हो। क्योंकि सिर्फ दिखावे पे मत जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। देखिए दोस्तों, आजकल लग्जरी के चक्कर में हम बहुत सारी ऐसी चीजें इंटरनेट पे देख लेते हैं और उन्हें अपने घर के अंदर लगाते हैं। अब ऐसी चीजें लगाने में डिफिकल्ट होती है, पैसा भी ज्यादा खर्च होता है, और ये जो दिखावे वाली चीजें होती है वो आगे चल के कुछ महीनों बाद खराब हो जाती है, जिस वजह से उन्हें वापस से बदलवाना पड़ता है और ऐसी चीजों में आपका समय और पैसा दोनों चीजें बर्बाद हो जाती है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए आज का ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि हम ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जो कि लॉन्ग लाइफ रहेंगी और दिखने में भी अच्छी दिखाई देंगी। देखिए दोस्तों, ज्यादातर ये लग्जरियस ट्रेंड जो होते हैं ये बाहरी देशों से आते हैं। अब जाहिर सी बात है, उनकी जरूरतें अलग होती है और हमारी भी जरूरतें थोड़ी सी अलग होती है। तो हमें हमारे हिसाब से चीजों को बनवाना चाहिए जिससे कि वो अच्छी भी दिखाई दे और यूजफुल भी हो। तो सबसे पहले अगर हम आज के ट्रेंड के हिसाब से जिस ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं वो है किचन सिंक। देखिए दोस्तों, किचन सिंक हमारे हिसाब से सिंपल किचन सिंक होता था एसएस का, पर आजकल उसमें क्वाड किचन सिंक आने लगे हैं। उसके बाद में इस तरह के पियानो या फिर जिन्हें वाटरफॉल किचन सिंक कहा जाता है ये भी आने लगे हैं। उसके बाद आने लगे हैं स्मार्ट किचन सिंक, यानी कि जो प्यूरिफिकेशन सिंक होते हैं वो भी कुछ ऑप्शंस मार्केट में आने लगे हैं। अब देखिए दोस्तों, जहां तक बात आती है वाटरफॉल किचन सिंक की, तो एक बार इनका फंक्शन देख लीजिए। काफी अच्छे ये दिखाई देते हैं, काफी मॉडर्न ये दिखाई देते हैं। जैसे कि आप इनमें सब्जियों को अलग से धो सकते हो, बर्तनों को अलग धोने का मोड है, उसके बाद में जो ग्लास होते हैं उन्हें धोने का भी अलग मोड होता है। तो ये दिखने में काफी फ्यूचरिस्टिक दिखाई देता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल भी होता है? देखिए दोस्तों, हमारे जो इंडियन कुकिंग नीड्स होते हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा बर्तनों को धोया जाता है। तो सबसे पहली दिक्कत तो ये आ जाती है कि इसका जो कॉस्ट होता है वो जो रेगुलर किचन सिंक होते हैं उनके कंपेरिजन में काफी ज्यादा होता है। उसके बाद में इसे सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड प्लम्बर ही लगा सकते हैं। तीसरी दिक्कत यह होती है कि अगर आपके यहाँ पर पानी का प्रेशर नहीं है तो प्रेशर पंप लगवाना पड़ता है, और अगर आगे चल के इसमें कोई दिक्कत होती है तो आपको मेंटेनेंस का भी ज्यादा खर्च आ सकता है। वहीं पर जो रेगुलर किचन सिंक होते हैं उनमें ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती है, आराम के साथ ये फिक्स किए जाते हैं, कॉस्ट भी कम होता है। और अगर आपको थोड़ा सा स्टाइलिश और लग्जरियस लुक चाहिए, आपको एसएस के सिंक पसंद नहीं है, तो आप क्वार्ट्ज किचन सिंक की तरफ जा सकते हो। तो ये भी काफी अच्छे और मॉडर्न दिखाई देते हैं। देखिए दोस्तों, जो एसएस के किचन सिंक होते हैं या फिर क्वार्ट्ज किचन सिंक होते हैं उनमें मेंटेनेंस की ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। एसएस के अच्छे क्वालिटी के ब्रांडेड किचन सिंक आपको कम दाम में मिल सकते हैं कंपेयर टू वाटरफॉल किचन सिंक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी समझिए। वाटरफॉल किचन सिंक भी अच्छे होते हैं, पर क्या हमारे जरूरत के हिसाब से ये सही ऑप्शन हो सकता है? इस बारे में सोचिए, तब जाकर ही ऐसे ट्रेंडिंग चीजों को लगाने के बारे में सोचिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है आपके घर के फ्लोरिंग के रिलेटेड। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं। पहला, जिसमें कि आप अपने नए घर के अंदर फ्लोरिंग लगवाने के बारे में सोच रहे हो, और दूसरा जहां पर आपके घर के अंदर ऑलरेडी फ्लोरिंग लगी हुई है और आप उसे चेंज करवाने के बारे में सोच रहे हो। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जिसमें कि आप अपने नए घर के अंदर फ्लोरिंग लगवाने के बारे में सोच रहे हो। तो आज के सिचुएशन में अगर हम देखें तो टाइल जैसा ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। इसका कॉस्ट जो होता है बाकी फ्लोरिंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम भी होता है, और आपको इसमें तरह तरह की जबरदस्त डिजाइन भी मिल जाती है जो कि आपके लग्जरियस लुक को भी मेंटेन रखने का काम करेंगी। तो यहाँ पर जब भी आप डिजाइन पैटर्न सिलेक्ट करने वाले हो तो डेंस पैटर्न के अलावा आप जो हल्के डिजाइन पैटर्न्स होते हैं उनके तरफ जा सकते हो। थोड़ी सी लाइट कलर की टाइल्स अगर आप लेते हो तो इससे आपका स्पेस भी थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। तो इस तरह के नेचुरल स्टोन डिजाइन वाले जो डिजाइन पैटर्न्स आते हैं आप उन ऑप्शन के बारे में जरूर सोच सकते हो जो कि काफी अच्छे दिखाई देंगे। उसके बाद अगर आपके घर के अंदर ऑलरेडी फ्लोरिंग लगी हुई है और आप उसे चेंज करवाने के बारे में सोच रहे हो, तो वहां पर आपको कौन सी चीजों की तरफ जाना चाहिए? तो सबसे पहली चीज, जिन लोगों के घरों के अंदर नेचुरल स्टोन लगा हुआ है, जैसे कि कुछ लोगों के घरों के अंदर कोटा स्टोन पत्थर लगा हुआ है या फिर कुछ लोगों के घरों के अंदर मार्बल स्टोन फ्लोरिंग जो है वो लगी हुई है, तो वहां पर क्या करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, जो मार्बल फ्लोरिंग होती है वो एक टाइमलेस चीज है, काफी क्लासिक और यूनिक लुक ये देता है। अभी ट्रेंड के चलते आप ये सोच रहे होंगे कि इसे हम बदलवा लेंगे, पर क्या पता आगे चल के कुछ सालों बाद अगर वापस से मार्बल का ट्रेंड आ गया तो आप क्या करोगे? वापस से मार्बल लगाओगे? तो देखिए दोस्तों, ये चीजें प्रैक्टिकल नहीं है।
जो चीजें आपके घर के अंदर अच्छी है, टाइमलेस है, क्लासिक डिजाइन वाली है, तो आप उन्हें वैसा ही मेंटेन रखोगे तो ये काफी अच्छी चीज हो जाती है। क्योंकि जब भी आप अपने घर के अंदर कोई नेचुरल स्टोन लगाते हो, चाहे वो कोटा स्टोन हो या फिर मार्बल फ्लोरिंग हो या फिर आपका ग्रेनाइट फ्लोरिंग हो, ये समय के साथ और भी ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही शानदार दिखाई देता है। तो चंद कुछ महीने के ट्रेंड के चक्कर में इसे बदलवाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इनके लिए आपने अच्छा खासा पैसा भी खर्च किया है। थोड़ी बहुत अगर आप इनके ऊपर वापस से पॉलिशिंग करते हो, इन्हें वापस से मेंटेन रखते हो, तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देने लगेंगी। अब कुछ लोगों के घरों के अंदर पुराने टाइप की जो मोज़ेक डिजाइन वाली टाइल्स है, यानी कि जो सीमेंट टाइल जिन्हें कहा जाता है, वो लगी हुई है, तो वहां पर क्या करना चाहिए, क्योंकि वहां पर लुक थोड़ा सा इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए वैसे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। चाहे तो आप उन टाइल्स के ऊपर वापस से नए ट्रेंडिंग डिजाइन वाली टाइल्स लगा सकते हो, अगर आप चाहो तो उसके ऊपर जो पीवीसी कारपेट आता है उसे लगा सकते हो। आजकल जो लैमिनेट फ्लोरिंग आती है उस ऑप्शन के बारे में भी आप सोच सकते हो, जिससे कि आपका फ्लोर भी अच्छा दिखाई देगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है विंडोज के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, बहुत बार हम बाहरी देशों से इंस्पिरेशन लेते हैं और वैसी डिजाइन को कॉपी कर लेते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो है अपने घरों के लिए बड़ी सी बड़ी खिड़कियों को लगवाना पसंद करते हैं, पर क्या यह हमारे हिसाब से प्रैक्टिकल चीज है? क्योंकि जितनी बड़ी विंडो होगी उतना ही आपको ज्यादा खर्च आएगा। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि रोशनी ज्यादा आएगी, तो देखिए दोस्तों, रोशनी ज्यादा तो आएगी पर साथ में गर्मी भी ज्यादा आएगी। ऐसी बड़ी विंडो जो होती है उनमें से धूप अच्छी खासी अंदर आती है, और अगर आपका रूम चारों बाजू से पैक है, ऐसे में आपको रूम के अंदर बहुत ही ज्यादा गर्मी महसूस होगी। बाहरी देशों में ज्यादातर ठंड होती है, तो वहां पर ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है, पर हमारे यहाँ पर ज्यादातर धूप रहती है, जिस वजह से घर के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी हो जाएगी कि आप परेशान हो जाओगे। तो इसीलिए कहा जाता है जैसा देश वैसा भेष। तो इसीलिए आपको यह ध्यान में रखना है कि जो खिड़कियों के साइज होते हैं वो एवरेज आप 4x4, 4x5 या फिर 5x6 इस तरह के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। और वहां पर भी ये चीज ध्यान में रखिए कि अगर आप नया घर बनवाने वाले हो तो आपके लिए एल्यूमिनियम विंडो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आपका थोड़ा सा बजट ज्यादा है, आपके यहाँ पर साउंड की दिक्कत है, तो वहां पर आप यूपीवीसी विंडो की तरफ भी जा सकते हो। और अगर आप वुडन विंडो लगवाना चाहते हो तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हालांकि इसके लिए आपको कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा आता है, पर इसका फायदा ये होता है कि आपको ज्यादा ओपनिंग मिलती है, क्योंकि वुडन विंडो में बाहर की तरफ शटर खुलते हैं। तो अगर आपकी 4x4 की विंडो है तो पूरा ओपनिंग आपको मिल जाता है। वैसे अगर स्लाइडिंग विंडो की बात करते हैं तो उसमें स्लाइडिंग मैकेनिज्म की वजह से आधा ही शटर ओपन हो पाता है। अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है डोर हिंजेस के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, आजकल बहुत सारे मॉडर्न डोर हिंजेस आने लगे हैं जो कि काफी स्टाइलिश दिखाई देते हैं। तो अगर आप इन्हें लगवाने के बारे में सोच रहे हो तो जरा थांबा। हम जो रेगुलर हिंजेस अपने डोर को लगाते हैं, जो कि काफी सिंपल होते हैं, एसएस के बने हुए होते हैं, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आप आराम से उनके तरफ जा सकते हो। सबसे पहली चीज हिंजेस है, वो आपको डोर के ऊपर से नहीं दिखाई देंगे। उनका काम सिंपल होता है, डोर को होल्ड करना है और आपको एक प्रॉपर ओपनिंग देनी है। वो कहीं से भी बाहर से जल्दी दिखाई नहीं देते हैं, और दिखाई भी देते हैं तो वो आदमी बहुत ही ध्यानपूर्वक आपके हिंजेस को देख रहा होगा, तब जाकर उसे वो हिंजेस दिखाई देंगे। तो इसीलिए ऐसे स्टाइलिश हिंजेस के चक्कर में मत पड़िए। अच्छे सिंपल ब्रांडेड एसएस हिंजेस को लगाइए, जो कि 25, 30, 35 सालों तक भी जल्दी खराब नहीं होते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है रूम को डेकोरेट करने के रिलेटेड। बहुत बार लोग ऐसी गलतफहमी में रहते हैं कि उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा सामान वो अपने घर के अंदर भर देंगे उतना ही हमारा घर जो है वो खूबसूरत दिखाएगा। इसके बजाय आपका घर जो है वो काफी भरा हुआ और क्लटर्ड दिखाई देता है। इसके बजाय आपको चीजों को सिंपल रखना चाहिए। जब भी आप कोई फर्नीचर करने वाले हो तो ओवर फर्नीचर मत कीजिए। जो कोई भी आपका रूम होता है, एग्जांपल के लिए आपका जो लिविंग रूम है, वहां पर आपको 60-40 का रूल फॉलो करना चाहिए। यानी कि आप 60% आपके रूम में फर्नीचर या फिर डेकोर आइटम लगा सकते हो, और जो बाकी 40% एरिया होता है वो अगर आप ओपन रख देते हो तो आपका रूम थोड़ा सा स्पेशियस और अच्छा दिखाई देगा। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि है बाथरूम के अंदर जो एक्सेसरीज या फिर फिटिंग्स लगाई जाती है, वहां पर मैट ब्लैक कलर फिनिशिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि शुरुआती वक्त में काफी अच्छा दिखाई देता है। पर जैसे कि आपको पता होगा, जो सॉल्टेड वाटर होता है उसके दाग उसके ऊपर बहुत ही जल्दी विजिबल होते हैं, और जिसकी वजह से इसका पूरा लुक जो है वो कंप्लीटली खराब हो जाता है। तो अगर आपके यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्टेड वाटर है तो ऐसे एक्सेसरीज को अवॉइड कीजिए, और जो रेगुलर एसएस फिनिशिंग वाले जो एक्सेसरीज आते हैं उनके तरफ आप जा सकते हो। तो अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।